एक बच्ची की वीडियो वायरल होती है, कहती है मैं रसूलुल्लाह से जाके शिकायत लगाऊंगी। हाँ। अगर मेरी या आपकी शिकायत लगी तो हम क्या करें? क्या करें, हम तो बर्बाद हो गए। जैसे ये बच्चे मेरे हैं ना, वो उनका दर्द भी ऐसे मेरे बच्चों से ज्यादा उनका दर्द मेरे दिल में। आपके क्या जज्बात हैं? फलस्तीन अगर अभी इजाजत मिल जाए, जाएंगे? कैसे जाएंगे? क्या करेंगे वहां पे जाके? जज्बात की बात करते हो तो देखो, मेरा वजूद अभी कांप रहा है। मैं अभी कह दिन अभी हुक्म दें, चलना है, यकीन करो अभी अभी दौड़ेंगे सबसे आगे। उम्र में भी दौड़ लगा देंगे और दौड़ लगा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये कौन सी बात है, जब ये खून गर्म होता है ना, इसकी रफ्तार हो तेज हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त जो भाई हमारे साथ मौजूद हैं, मुल्तान में हमें मिले थे जब लॉन्ग मार्च कराची से निकला था, सराय आलमगीर जा रहा था। आज फिर हमें मिले हैं फैज़ाबाद के मुकाम पे, फ़लस्तीन के हवाले से यहाँ पे धरना दिया गया अल्लामा हाफिज़ साहब से, नज़वी साहब की जानिब से, तहरीक लबैक पाकिस्तान की क़यादत की जानिब से कारकुनान यहाँ पे मौजूद है। लेकिन सबसे अहम बात क्या है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब अपना अपना काम छोड़ के आए हैं। कोई जनाब कोई रेडी चलाता था, कोई बिजनेसमैन था, कोई जॉब करता था, कोई सरकारी दफातर में था, सब अपने अपने काम का छोड़ के आए हैं। ये भाई की स्टोरी बड़ी मुनफरद है। ये गोलगप्पों का काम करते हैं, गोलगप्पे बेचते हैं मुल्तान में। और आप अंदाज़ा लगा लें कि एक मेहनत कश तबका जो है मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त में, जब महंगाई जो है वो इस हद तक पहुंच चुकी है कि लोग अपने जेवरात बेच के, लोग अपनी चीज़ें बेच के बिल जमा करवा रहे हैं। ये अपना रोजगार, आप अंदाजा लगाएं, रेडी चला के कितना रुपया कमाते होंगे, वो सारा कुछ छोड़ के इस वक्त फैजाबाद में मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि क्या वबरकातुहू। नाम है आपका? गुलाम बशीर गोलगप्पे वाला। अच्छा गुलाम बशीर भाई, मुझे ये बताओ यार, गोलगप्पों का काम छोड़ के यहाँ पे आ चुके हो गए हो, अब जो पीछे नुकसान हो रहा है, फैमिली किस तरह गुजारा कर रही है, किस तरह सर्वाइवल कर रही ये हम किसी के लिए नहीं आए, है? बच्चों के लिए नहीं आए, अपनी जात के लिए नहीं आए। ये सब कुछ करके फलस्तीनी भाइयों के लिए करने के लिए आए। हमारा क्या दिन हुक्म दिया है, हम उनका दर्द रखते हैं दिल में, इसलिए उसकी हाल कोई परवाह नहीं है पीछे वाली। जैसे सब जो गुम्बद खतरा को देखते हैं ना, सब कुछ भूल जाता है। यही एक ऐसा मिशन है दूसरे का दर्द रखने के लिए। ये मिशन में आप सब कुछ भूल गए हैं घर को। फलस्तीन में जो गजा में हाँ। मुसलमानों की लाशें कट रही हैं, मुसलमानों के जिस्म कट रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे तड़प रहे हैं, कसम ब खुदा दिल फट जाता है देख के। 38,000 से ज्यादा मुसलमान शहीद हो चुके हैं। क्या जज्बा है दिल के अंदर? मैं अगर अपनी बयान करूं तो मैं रिपोर्टिंग भले कर रहा हूं, मैं यहाँ पे तो आमतर सूरत हाल जरूर बयान कर रहा हूँ, लेकिन मेरा दिल कर रहा है मैं यहाँ पे रुकूँ ही ना एक मिनट के लिए। मैं यार यहाँ से जाऊँ, गजा जाऊँ, फलस्तीन जाऊँ, अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए कुछ ना कुछ तो कर सकूँ। भाई मेरे पास ये माइक की पावर है, मैं कम से कम उनके लिए आवाज़ ही बुलंद कर सकूँ। आवाज़ ना तो, ये भी हमारी तलवार है। आपके क्या जज्बात हैं? फलस्तीन अगर अभी इजाज़त मिल जाए, जाएंगे? कैसे जाएंगे? क्या करेंगे वहाँ पे जाके? जज्बात की बात करते हो तो देखो, मेरा वजूद अभी कांप रहा है। मैं अभी कह दिन अभी हुक्म दें, चलना है, यकीन करो अभी अभी दौड़ेंगे सबसे आगे। इस उम्र में भी दौड़ लगा देंगे? और दौड़ लगा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये कौन सी बात है, जब ये खून गर्म होता है ना, इसकी रफ्तार हो तेज हो जाती है। ये ठंडा नहीं पड़ता, जो तेज होते हैं। और जैसे जैसे सफर बढ़ता जाएगा, जो और तेज होता जाएगा इंशाल्लाह। हम बिल्कुल तैयार हैं। ये आखिर दर्द है क्या? दुनिया के उस कोने में फलस्तीनियों के ऊपर जुल्म हो रहा है। ना सिर्फ फलस्तीन की, बर्मा, फलस्तीन, कश्मीर, सीरिया, शाम, लिबिया, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में एक मुसलमान पर जुल्म होता है। यार बर्मा के मुसलमानों को मतलब उनको काट के उनकी हांडियां बना के खाई गई। यहाँ पाकिस्तान में मौजूद बशीर भाई के दिल में दर्द क्यों होता है? मेरे बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं ना, वो भी बच्चे हैं। जैसे ये बच्चे मेरे हैं ना, वो उनका दर्द भी ऐसे मेरे बच्चों से ज्यादा उनका दर्द मेरे दिल में। इतना दर्द है कि आंखों में नमी आती है। बिल्कुल, उनका दर्द मेरे दिल में ज्यादा, अपने बच्चों का कम है। अपने बच्चों से ज्यादा उनसे मोहब्बत करते उनसे हैं, मोहब्बत फलस्तीनी बच्चों से। बिल्कुल उनसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि मेरे आका करीम ने खुद फरमाया है, क्या फरमाया? जो मुसलमान दूसरे मुसलमान का दर्द नहीं रखेगा वो हम में से नहीं है। आपको पता है वो छोटे छोटे बच्चे जो बर्मा में मर चुके हैं, जो शहीद हो चुके हैं, जो आज गजा में, रफा में शहीद हो रहे हैं, अभी भी हो वो पता किस तरह तड़प रहे हैं? मैंने देखा नहीं जा रहा। मैंने बिल्कुल। उनमें से एक बच्ची की वीडियो वायरल होती है, कहती है मैं रसूलुल्लाह से जाके शिकायत लगाऊंगी। हाँ। अगर मेरी या आपकी शिकायत लगी तो हम क्या क्या करें? करें, हम तो बर्बाद हो गए।
अभी के अभी बर्बाद हो गए। सारी उम्र नमाजें पढ़ ली। हाँ, कुरान पढ़ो रात दिन, एक लम्हा भी आग ऐसे ना करो, इबादत करते रहो, वो किसी काम की नहीं है। अगर उसने बच्ची ने शिकायत लगा दी, तो शिफात नहीं फरमाएंगे आका करीम, फिर हम क्या करेंगे, जहन्नम में जाएंगे, और इसके अलावा कुछ नहीं है हमारे। तो उससे बेहतर नहीं है कि अभी जाए उनकी तरफ। मैं कहता हूँ सबको, जहाँ जहाँ मेरी आवाज जाएगी, उन मुसलमानों को, चाहे वो पीटीए नूली कोई भी है, मुसलमान तो है ना, अगर उनमें दर्द है तो आओ मैदान में निकलो। इस हुकूमत को कहो जब हमें रास्ता दे, जब फिर एटम बाहर निकाले, और बाहर निकाले, सारे हथियार बाहर निकाले, वो आगे आगे, हम उनके पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल जी, ये जज्बात है नहीं भाई के इस वक्त फैजाबाद में मौजूद हैं। अल्लाह पाक आपके रिस्क में भी बरकतें दे। और इनके जज्बात आप देख रहे होंगे, कितना दर्द है इनकी आवाज़ में। और इनके अभी गुफ्तगू के दौरान इनका जो है ना खून वो खोल रहा था, मुझे नज़र आ रहा था। इनके खून में हरारत पैदा हो रही थी। और मैं वो जो मुझे है ना बाबा जी के बोल भी याद आ रहे थे कि इंसान के जो मुसलमान के जिस्म के जो अंदर जो खून है वो कब हरारत खाता है। तब हरारत खाता है जब मसला नमूस रसालत का आता है। तब हरारत खाता है जब उम्मत मुसलमा की बच्चियां आवाज़ें दे रही होती हैं, जब उन्हें बरहना करके बर्मा के दरख्तों से उल्टा लटकाया जा रहा होता है। तब इन लोगों का जो है हम जैसों का खून हरारत में आता है। गोलगप्पों का काम करके मतलब एक दिन में कितना कमाते हो आप? एक दिन में रेडी पे 3000 सेल हो जाती है बचत कितनी होती है? माशाल्लाह। बचत इसमें 1000, 1200, 1500 हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। चलो 1000-1200 भी लगा लें, फर्ज करें 1500 भी लगा लें, तो महीने का 36 से 40 हज़ार रुपया बनता है। रोजाना रेडी नहीं लगती। अच्छा। हाँ जी, रोजाना नहीं लगती। जैसे ये गर्मी आ गया, अब हाँ। शाम को लगाते हैं असर के टाइम, और इसमें जो हो चलो बिल भी भरे जाते हैं आराम से, सारे बीवी बच्चे मिल के ये काम करते हैं, फिर जाके ये अल्हम्दुलिल्लाह एक काम बनता मतलब जो आप रेडी लगा रहे होते हो उसके पीछे आपके बीवी का भी काम होता है, आपके हाँ, बच्चों की भी हेल्प है। होती है। ऐसे ऐसे। तो आप अब यहाँ पे आए, वो क्या कर रहे हैं? वो इस टाइम वो गाँव गए हुए हैं, मुल्तान शरीफ से गाँव गए हुए हैं। उधर वो कब्रिस्तान जाएंगे, जो फातिहा पढ़ते हैं वो करेंगे, और मैं उनकी अपनी माँ की दुआओं से और उनकी खुशी खुशी से ये दुआ लेके यहाँ आया हूँ कि जरा आपका दर्द नहीं है, अभी उनका दर्द है, फलस्तीन का। तो आप आखिरी पैगाम दे दें आप तमाम देखने वालों को गजा के हवाले से। मेरा पूरे पाकिस्तान, बल्कि चारों, पूरे पाकिस्तान, चारों सूबों में, जितने भी हमारे 4 सूबे हैं, मैं सबको दावत देना चाहता हूँ। हम 4 दोस्त हैं, एक यहाँ से था, 3 हम, मेरा एक सांडू, एक मेरा वो दोस्त खड़ा है नीचे देखो, ये भी गोलगप्पे लगाते हैं, मजदूरी करते हैं। हम इसको नहीं देखा, हमने कहा चलो हम अपने के लिए तो नहीं निकले ना। मैं इनको भी यही कहता हूँ, कोई अपनी जात के लिए निकलेगा वो जलील होगा, जो हक की खातिर निकलेगा, फलस्तीन का दर्द रख के निकलेगा, अल्लाह ताला उसे इज्जत देगा, और वो इस दुनिया में कामयाब होगा और अगली दुनिया में कामयाब होगा। ये मेरी इन सबसे दावत है, आओ इसमें शिरकत करें और इनको बावर कराएं, इनको बताओ कि हम जरा कितना दर्द रखते हैं। दूसरे जलसों में तो आप जान सारे करने के लिए पहुंच जाते हो, क्या हम ठुमके लगते हैं ना, इसीलिए जाते हो वहाँ। यहाँ पे भी हाँ जी, पहुंचना हाँ चाहिए जी, और गजा के यहाँ मुसलमानों भी की पहुंचना चाहिए। तकलीफ महसूस करनी चाहिए। हाँ जी। बहुत शुक्रिया, अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।